क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। विपरीत परिस्थिति में जब अधिकांश लोग टूट जाते हैं तब कुछ लोग आते हैं और रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप खुद टूट जाने वालों में से बनते हैं या रिकॉर्ड तोड़ने वालों में से। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में, हंसी ठिठोली के कार्यक्रम में, कविताओं के कार्यक्रम में, साहित्य के कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत अपनी ही 4 पंक्तियों से करता हूं। नींव को गहरा करो, मजबूत सा छप्पर लगा लो, वार पीछे से ही होगा, पीठ पर पत्थर लगा लो, और सीढ़ियां मिल भी गईं तो छत तलक ही जाएंगी बस, आसमां छूना है तो फिर हौसलों के पर लगा लो, आसमां छूना है तो फिर हौसलों के पर लगा लो। दोस्तों, आज हमारे बीच में कुछ ऐसे कवि और साहित्यकार आए हैं जिन्होंने अपने बाजुओं पर हौसलों के पर लगाए और प्रसिद्धि के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे बीच में श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से आए हैं छंदों के सम्राट, जिनका नाम होता है मनोज मिश्रा कप्तान। हमारे बीच में मेरठ उत्तर प्रदेश से आपको हंसाने और गुदगुदाने के लिए हमने बुलाया है एकदम 100% ओरिजिनल कवि, और उनका नाम होता है डॉक्टर प्रतीक गुप्ता। दोस्तों, कविता के क्षेत्र में यदि गाजियाबाद किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, किसी बात के लिए प्रसिद्ध है, तो वह इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वहां पर एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी रहते हैं जो अपने आप में कविता के चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे कार्यक्रम में आए हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, जिनका नाम होता है डॉक्टर कुंवर बेचैन। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं श्रावस्ती से आए हुए छंदों के सम्राट से। दोस्तों, वह मुश्किल से मुश्किल छंदों में अपनी बात बड़ी आसानी से कह देते हैं और वह लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। वह हर रस के कवि हैं और हर रस में महारथी हैं, और बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरी दुनिया भर के काव्य प्रेमियों के हृदय में अपना स्थान बनाया है। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मनोज मिश्रा कप्तान को। नमस्कार। पारस चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। देश विदेश में आप सब जहां भी हैं, सबको प्रणाम निवेदित करता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भाई राहुल जैन जी के आदेश पर मैं उपस्थित हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं महावीर जी के श्री चरणों में एक दोहा रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि जीव दया का पात्र है, जीव दया का पात्र है, जीव दया का पात्र है, मात्र नहीं है भोग, जीव दया का पात्र है, मात्र नहीं है भोग, शक्ति प्रदर्शन के लिए करिए नहीं प्रयोग। वाह 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 शक्ति वाह वाह प्रदर्शन के लिए करिए नहीं प्रयोग। हमारे मुनियों ने शांति, सौहार्द, सत्य की बात की, लेकिन आज देश की सीमाएं जो हैं चारों तरफ से ढकी हुई, जो घिरी हुई हैं, शत्रुओं से घिरी हुई हैं। आज पड़ोसी देश पड़ोसी कहने के लायक नहीं रहे, पड़ोसी के मानदंड पर खरे नहीं उतरे। तब पंक्तियां आती हैं, आज के हालात देख पाक से चालाक देख, चीन करे घात तब शांति गीत गाएगा। आज के हालात देख पाक से चालाक देख, चीन करे घात तब शांति गीत गाएं क्या।
और शत्रुओं से करें प्यार, हम ही हैं क्या ठेकेदार। अस्मिता हो तार फिर मीत मीत गाएं क्या, कि माना है जरूरी बुद्ध कहते सभी प्रबुद्ध। पर कोई थोपे युद्ध प्रीति प्रीति गाएं क्या। और सैनिकों के शीश काटे देश टुकड़े में बांटे, आप ही बताओ बैठ फाग गीत गाएं वाह क्या। जी वाह वाह आप वाह, ही वाह। बताओ बैठ फाग बहुत गीत सुंदर गाएं मनोज क्या। भाई, बहुत बढ़िया। तब एकमात्र विकल्प बचता है युद्ध। युद्ध क्यों जरूरी होता है, मैं अगले छंद में आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। कि राष्ट्र तेरी एकता या अखंडता या क्षुण्य रहे, कोई किंतु परंतु नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र तेरी एकता या अखंडता या क्षुण्य रहे, इसके निमित्त मन शुद्ध होना चाहिए। और दानवीयता को त्याग मानवीयता के हेतु, मन से सदैव हमें बुद्ध होना चाहिए। किंतु कोई करके कुचक्र कभी कष्ट दे तो काली का कसम फिर क्रुद्ध होना चाहिए। और चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु, युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए। वाह 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 वाह। चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु, युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना युद्ध लड़े हुए हमारे सैनिक पुलवामा में जब शहीद हो जाते हैं, अपना बलिदान दे देते हैं, तब पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है भैया। होली का उत्सव चल रहा था, बसंत उत्सव अपने चरमोत्कर्ष पर था। सुनिएगा कि शौर्य सुहागन के घर आंगन, रूह कपावन पीर चली। और फागुन भी फगुवान रहे, पर ऐसी हवा कश्मीर चली। कि मौत मुई न किसी की हुई, बस खींचत एक लकीर चली। सोवत शेर निहारी के रोवत, रंग ही संग अबीर चली। वाह वाह वाह। किसकी अबीर, किसके रंग, किसके गुलाल, जब लाल ही नहीं रहा। उसके ठीक 13वें दिन बाद भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और वो कर दिखाया जो आजाद भारत में शायद पहली बार हुआ। किसी को कानो कान खबर नहीं, मिराज ने वो काम कर दिया। सुनिएगा। स्वागत भैया। कोवू न जानत राज मिराजे को, ब्रह्म मुहूर्त उड़ान भरेगो। किसी को कानो कान खबर नहीं। हाँ जी। कोवू न जानत राज मिराजे को, ब्रह्म मुहूर्त उड़ान भरेगो। और भेजी सुदूर 72 हूर पे, पाक को चूर गुरूर करेगो। कि बेशक जैस की ऐसिक तैसिक, पस्त की ओ शतबार डरेगो। पही पीर मिटे तब ही जब, सूद समेत मसूद मरेगो। मसूद मरेगा। पही पीर मिटे तब ही जब, सूद समेत मसूद मरेगो। वाह जी वाह 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 वाह। और इसके बाद जैसी भारत में एक परंपरा है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ विशेष बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने सबूत मांगे, सेना से सबूत मांगे। यह प्रजाति विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती है। उनके लिए एक छंद निवेदित करता हूं और पंक्तियां आक्रोश में आई हैं। सुनिएगा। कि विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी दैत्य दूत मांगने लगे। विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी दैत्य दूत मांगने लगे। और तुष्टि वाली राजनीति पुष्ट करने के हेतु, जाने क्या क्या फौज से कपूत मांगने लगे। कि बालाकोट वाली चोट होठ पे दबाए हुए, आजर मसूद की भभूत मांगने लगे। और भूतनी के पूत ऊत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद में न बूत वो सबूत मांगने लगे। भूतनी के पूत ऊत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद में न बूत वो सबूत मांगने लगे। खुद में न बूत वो सबूत मांगने लगे। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया मनोज भाई, बहुत बढ़िया। खुद में ना बूत बस सबूत मांगने लगे। तो ऐसे हैं हमारे मनोज मिश्रा कप्तान, जो कि अपनी कप्तानी पारी आज खेल कर गए हैं। एक से बढ़कर एक छंद, एक से बढ़कर एक कविताएं उन्होंने यहां पर सुनाई। और आपको अच्छा लगा है तो फिर कह ही दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूं एकदम शुद्ध, एकदम 100% ओरिजिनल कवि को, जिसकी कविता भी, जिसके गीत भी, जिसके छंद भी, और यहां तक कि जिसके एक एक पंच भी ओरिजिनल हैं, मौलिक हैं। और जो चीज आपको यहां मिलेगी वह अन्यत्र कहीं और नहीं मिलेगी। तो आइए उन्हें मैं अपनी 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं
कि अंदर से उज्जवल हो सकते हैं काजल वाले, और कांटे छुपा के भी रख सकते हैं मखमल वाले, और नक्कालों से तुम भी थोड़ा सावधान रहना, केवल डॉक्टर गुप्ता ही हैं ओरिजिनल वाले, केवल डॉक्टर गुप्ता ही हैं ओरिजिनल वाले। तो आइए दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी को। पारस चैनल के सभी श्रोताओं, दर्शकों और कविता प्रेमियों को डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी ओरिजिनल वालों का सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिल्कुल एक हास्य की प्यारी सी कविता, लेकिन उससे पहले मैं महावीर जी के चरणों में कुछ पंक्ति रखना चाहता हूं। राहुल भाई, विशेषकर आप सुने 4 पंक्तियां महावीर जी के चरणों में रखना चाहता हूं कि करो आरती जैन धर्म की, मन के अपने पट खोलो, लेकिन सबसे पहले मिलकर महावीर की जय बोलो। लेकिन सबसे पहले मिलकर महावीर की जय बोलो। और क्यों जय बोलो? कि सत्य के पथ पर चलने का ज्ञान दिया महावीर ने। कि सत्य के पथ पर चलने का ज्ञान दिया महावीर ने, पर जीवों पर दया करने का ज्ञान दिया महावीर ने। और अहिंसा क्या होती है प्रभु ने हमको सिखलाया, और प्रेम से पोषण त्याग में पलने का ज्ञान दिया महावीर ने। और महावीर के पद चिन्ह चल के पाप आज ही सब धो लो, लेकिन सबसे पहले मिलके महावीर की जय हो, महावीर की जय बोलो। मित्रों, मैंने महावीर जी के चरणों में वंदना करी और अब आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की वंदना करता हूं। और सबसे पहले 4 पंक्तियां बताता हूं अपने तेवर की। राहुल भाई, आप सुने। स्वागत है भैया, स्वागत है। पंक्ति रखता हूं कि हम हैं लुटे पर इज्जत पे कोई आंच नहीं है। हम हैं लुटे पर इज्जत पे कोई आंच नहीं है। टूटेगा नहीं जज्बा है कोई कांच नहीं है। हमसा मिले दूजा कोई संभव नहीं है ये। हमसे मिला दूजा कोई संभव नहीं है ये। ओरिजिनल है हम, अपनी कोई ब्रांच नहीं है। ओरिजिनल है हम, अपनी कोई ब्रांच नहीं है। बहुत आभार जैन साहब। मैं एक कविता रखना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। स्वागत है भैया, स्वागत है। कोरोना काल चल रहा था साहब, लॉकडाउन खुला, तो मैंने बीवी से कहा कि देखो भाई साहब, रोज टीवी चैनल पे बाबा जी आ रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, योग करो। नहीं मानी। मैंने कहा मोदी जी रोज कह रहे हैं भाई विश्व योग दिवस मनाओ, योग कर लो। नहीं मानी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ साहब, जो पिछले 2 महीने में नहीं माना, पिछले रविवार को अपने आप उनके सुबह क्या मन में आया, मैं कुछ पंक्तियों के साथ, एक कविता के साथ आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। पारस चैनल के श्रोताओं का आशीर्वाद मिले। देखें जैन साहब, योगा लड़ने से होगा। जी हाँ, यही शीर्षक है, योगा लड़ने से होगा। देखें योगा कैसे होता है कि सुबह सवेरे लग गया बीवी को एक रोग। मेरी कि सुबह सवेरे लग गया बीवी को एक रोग, बोली मेरे कविराज मैं भी करूंगी योग। और मैं भी करूंगी योग, मेरी हिम्मत बढ़ाओ, जो कहती हूँ मुझको सामान दिलाओ। कि मुझे दिलाओ, देखो क्या क्या मांगा जैन साहब उन्होंने, कि मुझे दिलाओ टी-शर्ट, लोवर और एक गॉगल, तौलिया, योगा मैट, साथ में वाटर बोतल, मोजे हों सफेद और जूते हों वुडलैंड के, रखना ध्यान सामान हो सारी ऊंची ब्रांड के। रखना ध्यान सामान हो सारी ऊंची ब्रांड के। और नारियल पानी ले आना आंवले का मुरब्बा। नारियल पानी ले आना आंवले का मुरब्बा, जूस फलों का और ग्लूकोन डी का डिब्बा। योगा से पहले तो मुझको कुछ नहीं खाना। मेरी बीवी ऐसी है, योगा से पहले कुछ नहीं खाती। अच्छा जी। क्या होता बताता हूँ। पंक्ति देखें आप कि योगा से पहले तो मुझको कुछ नहीं खाना, बात के लिए जलेबी कचौड़ी लस्सी एक दिलाना हेडफोन, 7 स्मार्ट मोबाइल, एक लिपस्टिक होठों पर जो दे स्माइल। और पैसा करके खर्च मेरा हेयर लुक कराओ। कि पैसा करके खर्च मेरा हेयर लुक कराओ, ब्यूटी पार्लर ऑनलाइन मेकअप बुक कराओ। और 2 कंगन सुंदर से हाथ के तुम ले आना, एक अंगूठी 2 बाली ज्वेलर से लाना। और बीवी तुम्हारी विश्व पटल पर छा जाए,
जाएगी, हर न्यूज चैनल पर कवि जी की बीवी आएगी, और थोड़ा खर्चा करके सुन लो बात हमारी। बीवी जी ने कहा कि थोड़ा खर्चा करके सुन लो बात हमारी, रह जाएगी पब्लिक में फिर शान तुम्हारी। और इतना सुनकर गुप्ता जी मन से घबराए कि इतना सुनकर गुप्ता जी मन से घबराए, हाथ में खाली बटुआ कुछ भी बोल न पाए, और सोच रहे थे मोदी जी क्या जुगत लगाए, योग है या भोग कहाँ हमको फंसवाए। करके थोड़ी हिम्मत बीवी को समझाया कि करके थोड़ी हिम्मत बीवी को समझाया, क्या होता है योगा सच में ये बतलाया, कि रहते जैन साहब आप भी सुनो, कि रहते सभी निरोगी इनसे बनते वाइस, ये पूजा है ये वंदन ये एक्सरसाइज, और रक्त धमनियों में रक्त धारा कल कल बहती, कि रक्त धमनियों में रक्त धारा कल कल बहती, इससे रहते फिट इंद्रियां काबू रहती। अरे मैं बोला भगवान के इसका नाम है योगा, और दिखलावे से नहीं यह करने से होगा, दिखलावे से नहीं यह करने से होगा। अरे बीवी बोली ज्ञान न दो तुम भाड़ में जाओ। ऐसी हमारी बीवी हो सकती है कवियों की, कि बीवी बोली ज्ञान न दो तुम भाड़ में जाओ, और मुझको भी सोने दो और तुम भी सो जाओ। और तब से ही मैं रोज डांट खा रो रहा हूँ, और लगा के पोछा कपड़े बर्तन धो रहा हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। दोस्तों ये थे डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी, जो कि अपने ओरिजिनल कपड़े धो रहे थे, मतलब अपनी आपबीती रो रहे थे, मतलब कविता सुना रहे थे, हमें हंसा रहे थे, और हम भी हंस हंस कर कह ही देते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो कि अपने आप में कविता के विश्वविद्यालय हैं। दोस्तों वह गीतों के एक ऐसे हिमालय हैं कि जिससे निकली हुई कविताओं की नदियों के घाट पर बैठकर हम जैसे हजारों नए कवि कविता लिखना सीखते हैं, उसका व्याकरण सीखते हैं, शब्द विन्यास सीखते हैं। दोस्तों हर दिन प्रतिदिन देश में हजारों कवि सम्मेलन होते हैं, और उनमें से एक भी कवि सम्मेलन ऐसा नहीं होता जिसमें उनकी पंक्तियां या फिर उनकी कविता कोट ना की जाती हो। और मैं खुद अपने हर कवि सम्मेलन की शुरुआत में जिन 4 पंक्तियों से करता हूं, और उन्हीं 4 पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रण देने जा रहा हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब को इन 4 पंक्तियों से आमंत्रण देने जा रहा हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो उन्हीं की 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर कुंवर बेचैन। सबसे पहले तो मैं पारस चैनल के समस्त दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं, और विशेष रूप से श्री राहुल जैन जी का, जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, और उनके संचालन को महत्व हम सभी जानते हैं, उनको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार दादा, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले भगवान महावीर जी के चरणों में 2 पंक्तियां अर्पित करता हूं। हम देख ही रहे हैं सारा वातावरण बड़ा अजीब चल रहा है, उस समय महावीर स्वामी जी की बहुत आवश्यकता है, उनके सिद्धांतों की बहुत जरूरत है। स्वागत है। मुश्किल में संसार है कौन बधाए धीर, मुश्किल में संसार है कौन बधाए धीर, दुनिया में सुख शांति हो कृपा करो महावीर। वाह 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 दादा, वाह 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 वाह। और उनके सिद्धांतों में खास बात ये थी कि हम दूसरों के दुख को पहचाने। तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, बनेंगे रंग
रंग किसी पर भी डाल कर देखो। ये खास दो पंक्तियाँ अपने हृदय पर अगर हम अंकित कर लेते हैं तो सारे संसार के विवाद अपने आप समाप्त हो सकते हैं। तब कहता हूँ, गमों की आँच पे तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, गमों की आँच पे। और एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ तो उनका सिद्धांत था कि सारे संसार को प्यार बांटें, करुणा का जल सारे संसार के प्रति रहे। तो मैं एक गीत सुना रहा हूँ, इसमें मैंने कहने की कोशिश की है कि आदमी की ज़िंदगी में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक प्यार, एक परिश्रम और एक परोपकार। अगर 3 चीज़ें यहाँ आदमी की ज़िंदगी में हैं तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। तब यहाँ से कहना शुरू करता हूँ। स्वागत है। क्योंकि सारा संसार जो सूखी मिट्टी की तरह से है, और अगर हम उसे मूर्ति बनाना चाहते हैं उसके लिए थोड़े जल की आवश्यकता होती है। वो करुणा का जल हो सकता है, वो आंसू का जल हो सकता है, प्रेम की स्निग्धता हो सकती है। इससे मिलकर के वास्तव में कोई मूर्ति तैयार हो जाती है, मनुष्य भी, मानव तैयार हो जाता है। तो कहता हूँ, स्वागत है। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। छंद सुनिएगा, हम संसार को क्या दे जाते हैं, प्रकृति को बहुत कुछ दे जाती है। तब कहता हूँ, सूखी मिट्टी से कोई भी सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधुरित आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, सूखी मिट्टी से कोई भी। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। सूखी मिट्टी से कोई भी हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुमनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के छींटे देता चल, यह दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया देता चल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यह दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। एक ही गीत में कविता, साहित्य, दर्शन और आध्यात्म सब भर दिया। ऐसे होते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन। और आप भी यदि मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यह गीतों के हिमालय हैं, तो आप भी कह ही दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपकी कविताओं को हम पूरी दुनिया में प्रसारित करते हैं।
जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तब हमारे पास नए रचनाकार और नए कवि अपनी कविताएं भेजते थे, पर आज हमारे मंच के माध्यम से कई बड़े साहित्यकार और रचनाकार अपनी कविताएं भेज रहे हैं और हमारे मंच के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं अपने कविता के महारथियों से। मुस्कानों को रखे अधरों पर दर्द छिपाते आए हैं, मुस्कानों को रखे अधरों पर दर्द छिपाते आए हैं, अपनी हसरत लगा दांव पर हमको हंसाते आए हैं। हम तक आने से पहले ही संकट झेल लिया करते, हम तक आने से पहले ही संकट झेल लिया करते, माता पिता हम सब की खातिर प्रीत निभाते आए हैं, माता पिता हम सब की खातिर प्रीत निभाते आए हैं। शुभ तत्व स्वरूप धरे निज में अंतर शत्रु को जीत रहे, सम्यक रस की धारा से गुरुवर ज्ञान धरा को सींच रहे। शुभ तत्व स्वरूप धरे निज में अंतर शत्रु को जीत रहे, सम्यक रस की धारा से गुरुवर ज्ञान धरा को सींच रहे। हे सहज सौम्य शालीन स्वभावी धर्म दिवाकर तुम्हें नमन, हे सहज सौम्य शालीन स्वभावी धर्म दिवाकर तुम्हें नमन, हे आत्मज्ञान के प्रभा पुंज विद्यासागर जी तुम्हें नमन, हे आत्मज्ञान के प्रभा पुंज विद्यासागर जी तुम्हें नमन, विद्यासागर जी तुम्हें नमन। अब समय है चलने का, आपसे विदा लेने का और कार्यक्रम को खत्म करने का। और जब हमारे बीच में डॉक्टर कुंवर बेचैन जैसे बड़े नाम की उपस्थिति होती है तो कार्यक्रम का अंत करना हो तो उन्हीं की 4 पंक्तियों से कार्यक्रम को खत्म करता हूं कि अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो दोस्तों, हम आपसे अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है